तो बताना चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ़ जो वीडियो चल रही है शाकिर नाम के व्यक्ति ने चलवाई है, वो सरासर झूठ और गलत है। वो मेरे ऊपर अपनी पेमेंट निकाल रहा है, जबकि हालांकि पेमेंट मेरी उसके ऊपर 61,750 रुपये निकल रहा है। भी हमारी है। हाँ, झूठ की जालसाजी या रंगदारी की साजिश। मुरादाबाद में शाकिर का काला चेहरा अब होगा बेनकाब। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स शाकिर ने अपनी दबंगई और झूठ की साजिश से एक नेक और ईमानदार व्यक्ति की छवि को बदनाम करने की कोशिश की है। मामला जनपद मुरादाबाद का है, जहां शावेज नाम के व्यक्ति जो कई वर्षों से कमेटी चलाने का काम करते हैं, आज झूठे आरोपों और रंगदारी की साजिश का शिकार हो रहे हैं। अप्रैल महीने में अचानक शावेज की तबीयत बिगड़ गई। ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों ने उन्हें बुरी तरह प्रभावित किया। इस वजह से वह कुछ समय तक कमेटी के पैसे इकट्ठा नहीं कर सके। लेकिन इसी दौरान शाकिर और उसकी पत्नी, जिन्होंने खुद कमेटी का पैसा नहीं दिया, उल्टा शावेज पर ही झूठे आरोप लगाने लगे। शाकिर ने पुलिस को गुमराह करने की साजिश रची। वह 4 फर्जी लोगों को लेकर थाने पहुंचा और बोला कि इनकी 2.5 लाख रुपए की कमेटी है। लेकिन जैसे ही पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, वो चारों लोग मौके से भाग खड़े हुए। इस घटना से साफ हो गया कि ये पूरा मामला एक प्लान, फ्रॉड और ब्लैकमेलिंग की कोशिश है। जब शावेज ने इन झूठे आरोपों का विरोध किया, तब शाकिर ने अपनी असली औकात दिखाई। उसने खुलेआम 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और धमकी दी, मुझे 10 दिन में 5 लाख रुपए दे दो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ झूठा केस लिखवाकर जेल भिजवा दूंगा और तेरा बहुत बुरा हश्र करूंगा। ये कोई आरोप नहीं, इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग खुद शावेज के पास मौजूद है। अब बात करें इस शाकिर की, तो बता दें ये कोई नया खिलाड़ी नहीं है। थाना नागफनी का ये हिस्ट्री शीटर और अवैध ई कचरा कारोबार से जुड़ा हुआ है, यानी दबंगई, धमकी और फर्जीवाड़ा, ये सब इसका पुराना धंधा है। शाकिर ने शावेज को डराने धमकाने के लिए अपने गुर्गों को उसके घर तक भेज दिया, जिनकी हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। प्रार्थी शावेज अब खुद और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है। उनका कहना है कि शाकिर किसी भी समय कोई भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। झूठे प्रार्थना पत्र, फर्जी वीडियो और बेबुनियादी आरोप, सब कुछ सिर्फ एक नेक व्यक्ति की छवि को धूमिल करने की चाल है। जबकि असलियत यह है कि शाकिर का एक पैसा भी शावेज के ऊपर नहीं है, बल्कि शावेज के ही 61,750 रुपए उक्त शाकिर के ऊपर निकलते हैं। यानी जिसने पैसा देना है वे उल्टा रंगदारी मांग रहा है। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन अब ये चालबाजी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि अब मीडिया ने इस मामले को उठाने की तैयारी कर ली है। बहुत जल्द शाकिर का पूरा भांडा फूटने वाला है, ऑडियो, वीडियो और एविडेंस के साथ। और तब तक सबके सामने आएगा शाकिर का असली चेहरा। अब सवाल यह है कि क्या मुरादाबाद की पुलिस इस बार सच का साथ देगी या फिर एक बार फिर दबंगई के आगे झुकेगी? क्योंकि सच्चाई कितनी भी दबा ली जाए, एक दिन बाहर जरूर आती है और इस बार शाकिर का चेहरा बेनकाब होकर ही रहेगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। हेलो 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 हाँ शाकिर भाई, भैया यार कहाँ है तू, ये बता पहले। मैं यहाँ पर हूँ कानकोट की तरफ। भैया यार देखे मेरा पुलिस का मामला हो गया, मुझे 50-60 हजार रुपये देते यार, बड़ी जरूरत। यार भैया देखो, मेरे पास अभी कोई पैसा नहीं है, घर पर भी 1 रुपया भी। और अभी लड़का ऑफिस खोलने गया है, अभी पूछ के बताता हूँ 10 मिनट में। कहीं से कोई पैसा आया नहीं। 50-60 हजार रुपये दे दे यार, तो मेरा यार पुलिस का काम हो गया। पुलिस मुझे देने हैं शाम तक 1,20,000 रुपये। मेरे ना तो देख प्रॉपर्टी की जांच आई थी, वो जांच खत्म कराई, उसमें क्या नाम है पैसे जाएंगे 1,20,000 रुपये। तो मुझे 60,000 रुपये दे दे यार भाई यार। अभी थोड़ी देर रुको, अभी आर्टिस्ट से पूछता हूँ कहीं से क्या आया। समझ ले मेरा भाई यार, करा दे यार कहीं से भी कैसे भी यार, मेरे पास इंतजाम नहीं हो पा रहा, समझ ले। चलो अभी थोड़ी देर रुको।
था आपका? मेरा नाम शावेज़ अहमद, मैं दौलतबाग गली नंबर 10 का रहने वाला हूँ। क्या घटना हुआ, क्या हुआ आपके साथ? सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ़ जो वीडियो चल रही है, शाकिर नाम के व्यक्ति ने चलवाई है, वो सरासर झूठ और गलत है। वो मेरे ऊपर अपनी पेमेंट निकाल रहा है, जबकि हालांकि पेमेंट मेरी उसके ऊपर 61,750 रुपये निकल रहा है। और ऊपर से वो थाना नागफनी के अधिकारियों को दोषी बताता है कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही, जबकि वो जब मुझे पुलिस प्रशासन ने बुलाया था शाकिर के सामने, तो इसने 4 लोग और थाना नागफनी के अंदर खड़े कर दिए थे कि साहब इनकी भी 2.5 लाख की कमेटी है। मुझसे महोदय जी ने पूछा कि इनको जानते हो? मैंने कहा नहीं साहब, मैं नहीं जानता, ना मेरे पास इनकी कोई कमेटी, मैं इन्हें जानता तक नहीं। तो साहब ने थोड़ा सारा सख्ती से पेश आए और वो तुरंत वो 4 लोग भाग गए। तो ये साहब ये मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश कर रहा है, इसका काम ही यही है सर। जबकि नागफनी थाने से HS है, स्त्री चीटर बदमाश है, इसने 3-4 बार गोलियां भी चला चुका है उस रोड पर ही है। कौन है, क्या नाम? शाकिर नाम है इसका, कचरे का इसका बहुत बड़ा काम है। शाकिर सन ऑफ शौकत हुसैन। अब ये अपनी बीवी के नाम से, अफसाना के नाम से, उनके साथ में ला कर नई नई जगह जाकर ये मेरे खिलाफ लातना पत्र दे रहा है। और ये अपने बहुत सारे गुट इकट्ठे कर मेरे पास भेज रहा है, जिसकी CCTV फुटेज वगैरह मेरे पास है, मेरे घर पर भी आ रहा है। इससे पहले भी मैं अपने बच्चों को स्कूल लेने गया था, तो ये मेरे पीछा करने लगा। उसके बाद मैं वहाँ से बहुत बड़ी मुश्किल से भागा। मैं बता नहीं सकता आपको किस कंडीशन में मैं भागा। कैसे आपके पास ऑडियो में क्या है, क्या? ऑडियो में धमकी दे रहा है कि तू जानता नहीं है मुझे, तू ये तो पैसे देने पड़ेंगे, तू हर हाल में पैसे देगा, चाहे भले ही मुझे इतना पैसा खर्च और करना पड़ता, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। ये इसमें की सारी बातें करता, जबकि फर्जी आदमी है। आपके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उनके और उनकी बीवी के आपकी तरफ में लगभग 13 लाख रुपए। नहीं सर, ये सब झूठा है। उनकी कमेटियों में जो मैंने उनकी चल रही थी मेरे पास, मैं उन्हें पेमेंट दे चुका हूँ। किस आधार पर दे चुका हूँ मैंने ये भी बता दिया था नागफनी में। और उसकी अपनी हेड राइटिंग होती है मेरी, क्योंकि ये कमेटी का काम तो साहब आपको तो पता ही है किस कंडीशन पे चलता है। मैं तो इंस्टॉलमेंट ही चढ़ाता हूँ, खाली डायरियों पर जिसकी भी चढ़ाता हूँ। जितने भी मेंबर हो गए, अब जैसे कि कमेटी उठनी होती है 5-10 लाख रुपए की कमेटी, कोई ऑनलाइन वगैरह तो दी नहीं जाएगी, तो हार्ड कैश ही दी जाती है। मैंने इन्हें 3 लाख रुपए एक दिए, 2 लाख रुपए एक दिए, चमक के बोलते मैंने अपनी दुकान के लड़के से 1 लाख रुपए इन्हें फिर दिलवाए। उसकी रिकॉर्डिंग है आपके पास? मेरे पास रिकॉर्डिंग वगैरह उसकी नहीं है, मतलब मेरे पास गवाह है, मेरे ऑफिस में लड़के वगैरह बैठते हैं। ऐसा नहीं है, जब मेरी तबीयत खराब हुई है, मेरी वाइफ के सामने पैसे गिनकर नाश्ता कर लेकर गए। नहीं, मेरे पास अपनी लिखत है, मतलब मेरे रजिस्टर में चढ़ाया, जैसे 3 लाख दिए, 2 लाख मेरे भाई साहब ने दिए। मतलब उनका जो कहना है आपकी तरफ कोई पैसा नहीं है? मेरे 61,750 रुपये निकल रहे हैं उनको ऊपर जी। हाँ, ये तो गुट इकट्ठे करके लोगों को जोड़ रहा है कमेटी, क्योंकि ये मेरी बीमारी का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं सब लोग। मतलब मेरी अप्रैल माह में तबीयत ख़राब हुई थी, मुझे ब्रेन हेमरेज की दिक्कत थोड़ी सारी, और मतलब मुझे हार्ट प्रॉब्लम तो बड़ी हुई थी, तो जिसके लिए मुझे डॉक्टर रजत शेखर जी ने दिल्ली के लिए रेफ़र किया था। मेरा गंगाराम में इलाज चल रहा है, तो ये उन मेरे पर्चों को भी झूठा बता रहा है उस वीडियो में। घर पे जो आदमी भेजे जा रहा है, क्या भेजे जा रहा है? वो सब जने कह रहे हैं कि शाकिर के पैसे देते, ये भी जगह जगह मिल रहा है। लोगों से कह रहा कि इसके घर पे तमंचा लेके बैठूंगा, ऐसे छोड़ूंगा नहीं, ये जानता नहीं है मेरे बारे में मतलब वो उसका तमंचा लेके घूम दिया है? जी। और ये भी कह रहा आप तो इसके दरवाजे पे बैठना पड़ेगा। मेरे पास वो भी वॉइस है इसकी, जो एक एरिया में तुझे जगह जगह ढूंढनी हूँ, तुम मुझे सब जगह मिल लिया, अभी कुछ नहीं करी हूँ, जब मौका मिलेगा जब कहूँगा, और छोड़ूंगा नहीं, तो ये तेरा हशर बुरा करूँगा। जी, वो मेरी वाइफ ने करवाया, क्योंकि मेरी कंडीशन इस काबिल नहीं थी, मेरी तो खुद बहुत तबीयत ख़राब थी। 56-30 जी, 56-3 मेरी वाइफ ने डाली है इनके खिलाफ। अब को डर है? डर तो मुझे बराबर है साहब, मेरे घर पे इतने लोग आ रहे हैं, ये वैसे भी बदमाश किस है, तो मुझे डर नहीं लगेगा तो क्या लगेगा। मैं ये चाहता हूँ, अब ये उन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो वायरल की है, मैं इसमें मानहानि का मुकदमा करवाना चाहता हूँ इनके खिलाफ, क्योंकि इन्होंने सब झूठे पेश किया है मुझे। अच्छा, आपके ऊपर आरोप लगाए वो बेबुनियाद होगी? बिल्कुल बेबुनियाद है साहब। मैं अगर किसी का कर्जदार भी हूँ, मेरा कमेटी का काम है, मेरी तबीयत खराब हो गई है, मुझे किसी से पैसे लेने हैं, मुझे 85,66,000 रुपये मार्केट से लेने हैं सर। तो कहीं ना कहीं बदनामी तो की आपने? सर बहुत बदनामी हो गई है, तो मैं, आप जानते हो, मुझे पता है मेरी कितनी बदनामी हो गई। अब मुझे जैसे कि किसी से भी पैसे लेने था, अब इसने मुझे 3-4 करोड़ रुपए का कर्जदार घोटाला करा हुआ दिखाया। अब मुझे बताइए कि कौन आदमी मुझे किस्तें दे देगा इस कंडीशन में? कोई मुझे पैसे दे देगा? जब मुझे पीछे से पेमेंट आएगी तो मुझे भी किसी और की आगे देनी है, मुझे किसी का पैसा नहीं मारना साहब। मैं बीमारी हूँ, बेईमान नहीं हूँ मैं इंसाफ चाहता हूँ साहब। ये मेरे खिलाफ जो फर्जी प्रार्थना पर थाना नागफनियों में इधर उधर दल रहे हैं, कि मेरे खिलाफ ये नहीं जाएँ, और ना उन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मैं जो लाठी चढ़ा कर देता हूँ लोगों को, वो डायरी पर सिर्फ किस्तें चढ़ा कर देता हूँ। जब आदमी कमेटी उठाना आता तो उनने घर से ले ली, ऑफिस से ले ली, इस तरीके से पेमेंट पूरी करी जाती है लोगों की। जी बिल्कुल, और मैं न्यायालय पर मुझे भरोसा है, क्योंकि मैं इनके खिलाफ
मुकदमा डालूंगा और वो मुकदमा भी दर्ज होगा इनके खिलाफ। ठीक